दोस्तों जय हिंद। मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। अभी आप बार बार पूछ रहे हो सर कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। तो देखो, ज्वाइनिंग के समय भी वैसे ही वेरीफाई होगा, चाहे वो डोमिसाइल हो, कैरेक्टर हो, या कास्ट सर्टिफिकेट हो, या EWS सर्टिफिकेट हो, कोई सा भी हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जैसे ओरिजिनल को जो जेरॉक्स कॉपी आप दिए थे उन दोनों से मैच किए थे और टिक किए होंगे। आप देखे होंगे जैसे नाम लिखा है ये, तो ऐसे टिक किए होंगे इस टाइप से। ठीक है, तो ज्वाइनिंग के समय भी ठीक वैसे ही होगा। लेकिन ज्वाइनिंग के बाद वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपके एड्रेस पे भेजा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आप डोमिसाइल दिए हो जिस एड्रेस पे, उस एड्रेस पे आपका तो कैरेक्टर जाएगा ही थाने में। तो जो SHO से साइन किए हो आप, वो भी जाएगा आपके थाने में। ठीक है, कैरेक्टर के लिए। फिर डोमिसाइल के लिए तो जो डोमिसाइल है वो आपके एड्रेस पे जाएगा। हालांकि मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होता। ठीक है, आराम से जिस एड्रेस पे आप भरोगे, जिस एड्रेस पे आप परमानेंट एड्रेस दिए होगे, वो एड्रेस पे जाएगा। फिर EWS सर्टिफिकेट, तो EWS सर्टिफिकेट भी वहीं पे जाएगा। जैसे ब्लॉक से बन के आता है तो ब्लॉक तक जाएगा। जो संबंधित अधिकारी हैं जो बना कर देते हैं उसी ऑफिस में जाता है वो। ठीक है, चाहे वो CO हो या BDO हो, ठीक है, SDM हो अनुमंडल के, तो वो उसी ऑफिस में जाएगा। ठीक है, फिर कैरेक्टर के लिए वो क्या है, एक थाने में भेजेंगे आपके, जो आप कैरेक्टर बना के दिए हो उसके लिए। ठीक है, तो वो DM तक जाएगा। DM जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे उस वक्त एक एप्लीकेशन भरोगे, एप्लीकेशन का एक फॉर्म भरोगे अपने DM के नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कैरेक्टर के, वो सारे जो है वो उसी ऑफिस में जाएगा जहाँ पे आप भरोगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप कहीं और से हो और कहीं और भर दो। ठीक है, उसमें ऐसा मतलब कोई है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद अगले कब तक होगा ये वेरिफिकेशन या पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट का हो गया, अभी पुलिस वेरिफिकेशन होगा कि कोई कैरेक्टर में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये अगले 1 साल तक कभी भी हो सकता है। ज्वाइनिंग जैसे ही आपकी हो सकता है 2 महीने में चला जाए, 3 महीने में चला जाए, 6 महीने में जाए, 8 महीने में जाए, 10 महीने में जाए। हाँ, जब तक ये डॉक्यूमेंट्स और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो जाएगा तब तक आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म नहीं होगा। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है? तो देखो, प्रोबेशन ये होता है जैसे जिसको हिंदी में कहते हैं संविदा पे। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे हो आप। इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो, ऐसे मतलब कुछ होता नहीं है। ये ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब कुछ ऐसा होता है कि जैसे जब तक सब कुछ ठीक ठाक ना हो जाए, सब वेरिफिकेशन ना हो जाए पेपर का और कैरेक्टर का, तब तक वो कंफर्म नहीं करते। जैसे सिविल जॉब में या रेलवे में ये होता है 1 साल का, लेकिन CISF में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में या फोर्सेस में 2 साल का होता है। ठीक है, हो सकता है किसी में ज़्यादा हो। ठीक है, लेकिन कम से कम पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो 2 वर्ष का होता है। तो ये 2 वर्ष तक सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष नहीं होता, लगभग ट्रेनिंग खत्म होते होते हो जाएगा सभी का। और अगर थोड़ा बहुत कुछ बच गया तो ट्रेनिंग के बाद होगा, एक आध, ऐसा मुश्किल है कि ट्रेनिंग से पहले ही सबका हो जाएगा। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स का। कास्ट का भी होगा, कास्ट का बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिजर्वेशन लिए हो, नहीं लिए हो, लेकिन अगर कास्ट आप सबमिट किए हो तो बिल्कुल होगा इसका। ठीक है, और वो ब्लॉक ही जाएगा। सेंट्रल का है तो सेंट्रल का ही होगा, मतलब ब्लॉक ही जाएगा, वहाँ से वेरीफाई होके आएगा। फिर मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, फिर जाके प्रोबेशन भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे 2 साल का होता है पूरा, जिस दिन ज्वाइन करोगे उस दिन से लेकर के अगले 2 साल तक। मतलब 15 अक्टूबर को ज्वाइन करोगे तो 2023 में 24, फिर 2025 में 15 अक्टूबर को या 21 अक्टूबर को 2025 में ख़त्म होगा प्रोबेशन। ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक मतलब पेपर वर्क है जो अपने समय के साथ पूरा होता है। ठीक है, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं। थैंक यू, जय हिंद।